सबसे पहली बात तो यह है कि जब बंदे को सिर्फ अल्लाह से खौफ हो तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं है। मुश्किल ज़रूर होती हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये आज 36 दिन हो गए हैं, हमने छंब मनावर से शुरू किया था, आज हजीरा पहुंचा है। पूंछ डिवीज़न तकरीबन क्लियर हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मौलवी ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हजीरा में और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी, मुहक्किक, एक दानिशवर, मारूफ शख्सियत तनवीर राजा, और उनके साथ एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं ज़हूर कश्मीरी साहब। आज वो यहाँ हजीरा तशरीफ़ लाए। कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर लिखा है AJK रेफरेंडम 2023। उनसे बात करते हैं कि ये जो आपने परफॉर्मा उठा रखा है इसका मकसद क्या है और कहाँ से आपने इस रेफरेंडम का आगाज़ किया, लोगों का रिस्पांस कैसा है। जी ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार साहब और बहुत बहुत शुक्रिया JK TV को भी, जिनके साथ मेरे बड़े पुराने और बड़े मजबूत मरासिम हैं। कुछ थोड़ा बहुत अभी एक मसला है जिसका हम जिक्र इस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन चलो बड़ी खिदमात हैं। तो ये जो अमल है इसको बराह रास्त जमहूरियत या डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि हर घर तक ये अमल पहुँचाना, जिसको आप जमहूरी अमल कहते हैं, लोगों से पूछना कि उनको एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो हर मामले पर मुकम्मल बाइख्तियार हो और उसके ऊपर किसी किस्म की कदगन या शराइत ना हो। ये सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऐसी कोई हुकूमत चाहिए। जो निज़ाम हमारा चल रहा है वो बदकिस्मती आप कह भी सकते हैं और कोताही भी कह सकते हैं अपने लोगों की तरफ से, कि हमने एक ऐसा निज़ाम को कबूल किया, या हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे निज़ाम को कबूल किया जिस निज़ाम का यहाँ के रिवाज, यहाँ की रिवायात, यहाँ की लोगों की ज़रूरियात, यहाँ के लोगों की ख़दशात, यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात से बिल्कुल वो बरअक्स है। और क्योंकि वो यहाँ पे पैदा नहीं हुआ, उसकी तख्लीक यहाँ पे नहीं हुई, वो कहीं और किसी और जगह पे हुई है, और किसी और जगह पे होने की वजह से बहुत सारे मुल्क हैं जिनके इंटरेस्ट और मफादात यहाँ पे जुड़े हुए हैं और बैनुल-अक़वामी दुनिया भी उनकी सुनती है, जबकि हम एग्ज़िस्ट नहीं करते। अपने एग्जिस्टेंस, अपने वजूद को बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि हर घर तक ये परफॉर्मा जाए और हर घर में हर फ़र्द, मर्द और ख़वातीन जो 16 साल से ऊपर हैं, वो इसका जवाब दें, चाहे वो हाँ हो, ना पता हो, या वो तहरीरी तौर पर हमें कुछ और लिखना चाहें। यहाँ के लोग और जो लोग बाहर दुनिया में फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में, और वो जो हिंदू और सिख जो मजबूरन उनको यहाँ से हिजरत करनी पड़ी, उनके जो वारिसीन है, ये 3 तबके हैं जिनसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ताकि दुनिया को भी पता चले और इर्द गिर्द जो ममालिक हैं इलाका में और यहाँ अंदर जो सियासी लोग हैं उनको पता चले कि हम एक जदीद और दुनिया के मियार से भी बेहतर एक ऐसा जमहूरी अमल यहाँ पे लॉन्च हम कर चुके हैं, और इसके मुताबिक हम अपनी हक़ के हुक्मरानी और हक़ की हाकमियत यहाँ पे एक पुरअमन, पुरअखलाक, जमहूरी और कानूनी तरीके से बहाल करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं उन लोगों को जो इस निज़ाम का हिस्सा हैं कि जनाब, आपका जो बुनियादी आइनी डॉक्यूमेंट है वो है 24 अक्टूबर 1947 का जो डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपको वाज़े किया गया कि हम एक गैर फ़िरकावाना हुकूमत बनाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान के साथ बराबर के ताल्लुकात रखेंगे, और जो हमने बगावत की वो हमने लोगों की मर्ज़ी से की। अगर वाकई आपने लोगों की मर्ज़ी से की तो उस दिन से लेकर आज तक लोगों की मर्ज़ी कहाँ दफन हो गई है। वो जो लोगों की मर्ज़ी है वो हम वापस इस AJK रेफरेंडम 23 के ज़रिए से वो बहाल कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। जी अच्छा, अगर इसमें आप कामयाब हो जाते हैं, इतनी आपके पास स्ट्रेंथ आ जाती है कि लोग कहते हैं कि ये हुकूक हमें मिलने चाहिए, तो फिर आगे का स्टेप क्या होगा। उसमें यह है कि चीज़ों को पुरअमन रखने के लिए और तसादम और दीगर जो चीज़ें इस्तेमाल होती रही हैं तारीख़ में, हुकूमतों का तख्ता उल्टने के लिए या निज़ाम को तब्दील करने के लिए, वो बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार हुए हैं, और अक्सर जो तरीके हैं वो खूनी होते हैं। हम समझते हैं कि हमारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा खून भी दिया है यहाँ पे, बहुत सारी कुर्बानियाँ उसके अलावा भी दी हैं। हम स्ट्रिक्टली यानी कि बहुत सख्ती से इस अमल को पुरअमन ही रखना चाहते हैं, पुरअखलाक भी, और जिनसे हमारी टक्कर है या जिनसे हमारा इख्तलाफ है वो हमारे ही लोग हैं जो मौजूदा जो असम्बली है उसमें बैठे हुए हैं, या उसकी ब्यूरोक्रेसी में है, या उसकी अदलिया में हैं। हमने इनको
अपने कबीला सिस्टम के ज़रिए से भी, जिसको आज तक हमने नेगेटिवली इस्तेमाल किया, उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करने के लिए भी मौक़े और ज़राए हमारे पास मौजूद हैं। और हमने अखलाकी तौर पर उनको पाबंद करना है और उनसे कहना है कि जो आपका सिस्टम है वो बाहर से आया, आप भी मजबूर हैं और आपकी मजबूरियों की लिस्ट पूरी हमारे पास है। आपसे हमने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, जैसे कि जुल्फ़िकार साहब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपने हमें बताई हैं और आपने ख़ुद हमें कहा है कि जनाब आप आवाम से रुजू करें, इसका हल आवाम ही निकालेगी। तो लिहाजा आवाम का हल इसी शक्ल में है और हम चाहते हैं कि वो भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएँ, जो हमारी असम्बली मेंबरान है, इस तब्दीली के लिए, ताकि कोई खून और कोई तसादम ना हो। और जो सबसे मुश्किल काम है, जो हर पॉलिटिकल वर्कर के जहन में होना चाहिए कि जनाब आली मैं तो तहकीक का काम तो कर रहा हूँ, लेकिन आवाम की हकीकी नुमाइंदों को ख़ुद आना पड़ेगा, या जो कारकुनान हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, उनको ख़ुद हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी, ताकि उस टेबल पर, जिस टेबल के एक तरफ असम्बली मेंबरान या ब्यूरोक्रेसी होगी और दूसरी तरफ आवाम की हकीकी नुमाइंदे होंगे, वो हकीकी नुमाइंदे कौन हैं, या क्या उस असम्बली के अंदर से कोई ऐसा हकीकी नुमाइंदा भी आ सकता है, ये सारे सवालात आवाम के लिए हैं। और मैं चाहता हूँ और बड़ी ताकीद से कह रहा हूँ कि इसका मुकम्मल होने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि अगर इसके मुकम्मल होने के बाद आपने सोचना शुरू किया जी कि हमारे अवामी हकीकी नुमाइंदे कौन हैं, तो या आप फंस जाएंगे और ये काम का असर भी ज़ायल हो जाएगा। लिहाजा आप अभी से हकीकी नुमाइंदों को आप चुनें। कैसे चुनना है, किसको चुनना है, ये आवाम ने ख़ुद हिकमत अमली तैयार करनी है। अगर उस अमल में मैं चला गया, मैं मुतज़ाद हो जाऊँगा, मैं मुतनाज़ा हो जाऊँगा और मैं अपने हदूद से बाहर हो जाऊँगा और दुनिया भी मेरी तहकीक को रद्द करेगी और लोग भी रद्द करेंगे। लिहाजा उससे बचना है। अच्छा, अवाम का रिस्पांस कैसा है? आवाम का रिस्पांस आप कह सकते हैं 100% है, यानी कि जहाँ तक इसको फिल करने का और जवाब देने की बात है, और जहाँ तक हुकूमत जो जिस मयार की हम बात कर रहे हैं, उस मयार की हुकूमत के जो चाहने वाले हैं वो 99.9% है। इस वक्त हमें कुछ राय आई है, एक पेज की राय चंद लोगों की आई है कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ हर लिहाज से रहना चाहते हैं, चाहे हम दुनिया की सबसे अमीर तरीन क्यों ना बन जाए, लेकिन हमने फिर भी अपना किबला जो है हमने पाकिस्तान को बनाना है। और यकीनन उनका हक़ है, उनका इख्तियार है। अगर हम अपने लिए जमहूरियत चाहते हैं तो जो लोग इंडिया के बियानिया के हामी हैं या पाकिस्तान की बियानिया के हामी है कि किसी और बियानी के हामी हैं, हमें उनको उतनी ही इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ से ये आपने ये रेफरेंडम का आगाज़ किया था और आगे का क्या प्रोग्राम है? पूरी इस आज़ाद खित्ते में आपने जाना है, जो ये 4000 मरबा किलोमीटर है, या गिलगित बल्तिस्तान में भी आप जाएंगे? नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में उन लोगों का वाज़ेह पैगाम है कि आप अपने इलाके में कोई ऐसा काम अचीव करें जो जिससे नज़र आए कि लोगों की हकूक़ उनको मुंतकिल हुए हैं। उस दिन हम आपके हर अमल के पीछे लब्बैक कहेंगे। जब तक वो ना हो, हमें एडवांस में या जल्दबाजी में हमें कोई ऐसा, क्योंकि हम बातें ही कर, अगर हमने अमली तौर पर कुछ नहीं किया, हम तो बातें ही करेंगे ना। बातें तो सुनती रहती है दुनिया, बातों से नहीं चीज़ें होती हैं। अमली तौर पर अगर हमने अपने इख्तियार ले लिए, वो हमें ऑन करेंगे, ये उन्होंने हमें तसल्ली दी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमने जोग्राफ़ाई लिहाज से जो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि वो नीचे मनावर पुराना कदीमी शहर है, आज तो शहर नहीं रहा, वो गाँव भी बड़ी मुश्किल से आप कहला सकते हैं उसको, लेकिन वो शुरुआत है जहाँ से आज़ाद जम्मू, ये डिस्ट्रिक्ट बिम्बर है और इसकी जो तहसील है बरनाला है, छम उसके साथ है। हाँ, वहाँ से स्टार्ट किया। 93 साल के तक जाना है, तौबट तक जाना है, बिल्कुल। और इस वक्त तक तकरीबन 4 अजला अमल में किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत या उम्मत की तरफ से, किसी इदारों की तरफ से तो कोई थ्रेट्स कि आप ये ना करें? नहीं, बिल्कुल नहीं आई हैं। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि हमने मोइल, एक जगह है मनावर छम के नज़दीक, हमने अपना पहला डेटा सेंटर वहाँ पे कायम किया दफ्तर की शक्ल में। तो वहाँ पे कुछ दिनों के बाद जो उसके मालिक थे उस बिल्डिंग के, उनको पुलिस ने डराया और एजेंसीज़ का हवाला दिया और उन्होंने कहा जी कि इनसे कहें जी कि इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है और फलां और टमकान। तो वो डर गए, तो उन्होंने हमसे कहा जी कि ना, मैं मेहनत करता हूँ, आप मुझसे पैसे ले लें, लेकिन मैं अगर हाँ बिल्कुल, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या पैगाम देना चाहते हैं मुख्तसर आप इस खित्ते की अवाम को, क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम ये मुख्तसर ये है कि दुनिया के अंदर चाहे कोई जर्मन है या जापानी है या कोरियन है या सिंगापुर का है या अंग्रेज़ है
या कोई भी है, अल्लाह ने उसको वही दिमाग दिया है जो आज यहाँ हजीरा में या पुंछ में या मीरपुर मुजफ्फराबाद में इस्तेमाल हो रहा है। खुदारा जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो लोग खुदा को भी नहीं मानते वो भी उस नेमत को इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करें और अपनी जो हक़ की मलकियत है, अपनी जो हदूद है रियासत की, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा दुनिया में रेफरेंस दिया गया है, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट शुरू में आए थे 47 में 48 में, उन्होंने लोगों का ही हवाला दिया कि जनाब लोगों से पूछा जाएगा। तो वो काम नहीं हुआ क्योंकि हमने डील दी है और हमने गलतफहमी में के शिकार रहें कि दुनिया ये ज़िम्मेदारी लेगी। नहीं, दुनिया की नहीं, मेरी आपकी हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये फार्म हर घर में एक ज़िम्मेदार आदमी को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उस तरीके से हमें दुरुस्त डेटा भी आएगा और उस डेटा को हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। मैं अगर ज़िंदा रहा एक ऑर्गेनाइज्ड आवाम के डेटे के साथ, मैं आपको दुनिया के कम से कम 10वें नंबर पर बड़ी मईशत तक पहुँचाऊँगा अगर मैं ज़िंदा रहा। जी, ये थे तनवीर राजा जो कह रहे थे कि ये जो परफार्मा है ये इस खित्ते के हर जो सरबराह कुंबा है उस तक हमने पहुँचाना है और उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस परफार्मा में जो सवालात हैं उनका आज़ादाना इस्तेमाल अपनी राय दें ताकि हम किसी नतीजे पर पहुँचे कि यहाँ की आवाम क्या चाहती है। अच्छा ज़हूर कश्मीरी साहब, आपको 36 दिन हो गए जिस तरह इन्होंने बयान किया कि हम इस रेफरेंडम की खातर निकले हुए हैं, तो इसमें कोई मुश्किलात आपको दरपेश आई हों तो वो आप नाज़रीन को बताएं। ये चूँकि एक सवाल है कि ये इस तरह जो काम किए जाते हैं वो बड़े मुश्किल काम हैं, बड़ी रुकावटें हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो यह है कि जब बंदे को सिर्फ अल्लाह से खौफ हो तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं है। मुश्किल ज़रूर होती हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये आज 36 दिन हो गए हैं, हमने छंब मनावर से शुरू किया था, आज हजीरा पहुंचा है। पुंछ डिवीज़न तकरीबन क्लियर हो चुका है। तो इसमें तमाम लोग जितने भी हैं वो सारे जो कारकुनान हैं आज़ादी पसंद वो ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, अपनी अपनी यूनियन कौंसिल की अपनी वार्डों की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं और जो अवाम हैं उनका भी 100% आज़ादी पर यकीन है और वो आज़ादी के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ वो इस में हैं कि जब हमें अपनी आज़ादी के लिए अगर जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो कर देंगे। इस हालात में हमें जब कोई बुनियादी ज़रूरत की चीज़ मैसर नहीं है तो जो तालीम, इलाज, इंसाफ, रोज़गार फराहम करने वाली हुकूमत के लिए तमाम लोग अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये छंब से लेकर ताऊबाट तक तमाम आवाम का यही मौक़िफ़ है कि हम अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे। जी, ये थे ज़हूर साहब जो कह रहे थे कि लोग ये कहते हैं कि हमें अपनी आज़ादी के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और ये जो रेफरेंडम है ये आने वाले वक्तों में एक जो है वो संग मील की हैसियत रखेगा और रियासत जम्मू कश्मीर की जो आज़ादी का ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो करेगा ये रेफरेंडम। नाज़रीन, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।